परम आदरणीय साधकों नमस्कार। कुंडलिनी शक्ति जागरण के लिए क्या क्या तैयारी करें, यह कई लोगों ने मेरे पास में पर्सनल मैसेज करके फ़ोन करके जानकारी चाहिए है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी दूंगा कि यदि आप अध्यात्म के क्षेत्र के अंदर प्रगति करना चाहते हैं, किसी भी धर्म संप्रदाय जाति मजहब के हैं, किसी भी उम्र के हैं, 18 से 65 प्लस के लोग मेरे वीडियो देखते हैं, सभी के लिए सरल और सहज जानकारी मैं लेकर आया हूँ रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया कि हम कुंडलिनी शक्ति जागरण के लिए कैसी तैयारी करें। कुंडलिनी जागरण एक गहन और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें सही तैयारी बेहद आवश्यक है। उचित शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, ध्यान तकनीकें और सकारात्मक जीवन शैली अपनाकर आप अपने इस अनुभव को समृद्ध बना सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कुंडलिनी की यात्रा व्यक्तिगत है, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग अनुभव हो सकते हैं। तैयार रहें कि इस अद्भुत यात्रा के लिए सबसे पहले हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र मौजूद रहते हैं। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र और विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, साहस चक्र। इन चक्रों के माध्यम से ही आप ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति के रहस्य को जान सकते हैं। आप जिस भी क्षेत्र में, जिस भी ध्यान प्रक्रिया में अपने आप को लगाए हुए हैं, वो आपके लिए सर्वोत्तम है। कुछ और ज़्यादा तैयारी आपको तभी करनी होगी सही मार्गदर्शन अगर आपको मिल रहा है, क्योंकि मार्गदर्शन अगर आपका सही है तो कुंडलिनी जागृत एक अद्भुत प्रक्रिया है जो आपकी आंतरिक ऊर्जा को जागृत करने में मदद करती है। इस प्रक्रिया के लिए सही तैयारी, कुंडलिनी जागरण की विभिन्न पहलुओं पर मैं चर्चा करूंगा जिससे आप बेहतर तरीके से इसे समझ पाएंगे और अपने अनुभव को आप जीवन के अंदर ढाल पाएंगे। कुंडलिनी का अर्थ शक्ति जो हमारी रीढ़ की हड्डी के आधार पर स्थित है, 3.5 फेरे लिए हुए वो मौजूद रहती है। यह ऊर्जा हमारी जागरूकता का स्तर को बढ़ाने में सहायक होती है। कुंडलिनी जागरण का अर्थ होता है कुंडलिनी ऊर्जा। अगर आपको सही मार्गदर्शन मिल रहा है तो आप इस कार्य के लिए आगे बढ़े। अगर आप मार्गदर्शन सही नहीं है तो आप यहाँ पर अपने जीवन के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया सबसे पहले आपको गुरु का सानिध्य जरूर है। गुरु बिन भव निज तरह न कोई, ब्रू ब्रंज शंकर सम होई। भगवान शिव की तरह भी आप हो जाए, बिना गुरु के निस्तारा नहीं हो सकता। गुरु भी कौन, जो आपका मार्गदर्शन करे, आपके जीवन के अंदर जो बाधाएं आए उन बाधाओं को दूर करते हुए जीवन के अंदर सहज और सरल तरीके को हमें बताए। अगर आप सहज सरल तरीका सीख जाते हैं, अनुभवी गुरु आपके जीवन में आपको कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया में मार्गदर्शन कर सकते हैं। सबसे पहले आपने योग करना है, योग प्राणायाम। अगर आप योग प्राणायाम करते हैं तो आप इस क्षेत्र के अंदर बहुत तीव्र गति से प्रगति कर सकते हैं, क्योंकि प्राणायाम के अंदर अगर आप आसन नियमित रूप से करते हैं, शरीर में लचीलापन आ जाता है, ऊर्जा का प्रवाह सुचारू रूप से ऊपर उठने लगता है। प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, कपालभाति जैसे प्राणायाम सांस को नियंत्रित करने की ऊर्जा को संतुलित करने में आपको मदद मिलती है। दूसरी बात आती है ध्यान। ध्यान आप नियमित अगर करते हैं तो आपकी कुंडलिनी जागरण में बहुत ही मदद मिलती है। नियमित समय पर ध्यान करें, नियमित स्थान पर ध्यान करें, एकांत में बैठकर करें, चाहे आप नदी के किनारे करें या घर के किसी कमरे में करें जहाँ पर कोई शोरगुल ना हो। वहाँ पर भी आपकी चेतना बहुत तीव्र गति से जागृत होने की प्रक्रिया होती है। नियमित ध्यान से मन को शांति मिलती है
और आंतरिक ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। उसके उपरांत आता है हमारा सांसों पर एकाग्रता। आप सांसें आपकी बाहर जा रही हैं, आ रही हैं। आप लंबी सांसें लें, पेट से सांस लें, क्योंकि नाभि से अगर आप सांस लेंगे तो ध्यान आपका बहुत तीव्र गति से एकाग्र होगा। उसके उपरांत आता है मंत्र जाप या सुमिरन। आप कोई भी मंत्र पढ़ते हैं, कोई भी मंत्र का जाप करते हैं या कोई सुमिरन करते हैं, निरंतर मंत्र जाप से आपका शरीर जागृत होता है। जब शरीर आपका जागृत होता है, शरीर आपके वायु एनर्जी बनाता है। वायु एनर्जी जब आपके शरीर के अंदर घूमने लगती है तो कंपन का एहसास होता है। फिर आप उस एनर्जी से कॉस्मिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे पानी की धार पड़ती है, टरबाइन घूमती है, विद्युत उत्पन्न होती है, ऐसे ही आपके शरीर के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होगी। मंत्र जाप आपके जीवन के अंदर आपके ध्यान को एकाग्र करेगा, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में मदद करेगा। जो जो आप गहरा ध्यान करते जाएंगे, गहरी सांसें आपके जीवन के अंदर नई चेतना, नया उत्साह, नई उमंग पैदा करेगी। हर रोज आपको ध्यान करने में आनंद आने लगेगा। शरीर के अंदर हल्कापन महसूस होगा। आहार, अगर आपका सात्विक आहार है तो शरीर को हल्का और ऊर्जावान बनाता है। जैसा खाओ अन्न ऐसा हो मन, क्योंकि आत्मिक और शारीरिक शुद्धता के लिए बहुत ज़रूरी है हमें ऐसे भोजन को करने के लिए। शारीरिक शुद्धि, नियमित रूप से शरीर को साफ रखने से ऊर्जा का प्रवाह में कोई बाधा नहीं आती। अगर आप सात्विक, हल्का, सुपाच्य भोजन लेते तो आपको ऊर्जावान बनाता है। जो शरीर के अंदर भोजन जाता है उसे हजम करने में, उसे पाचन तंत्र को सही करने में ऊर्जा लगती है। वही ऊर्जा ध्यान के रूप में जब आपकी लगेगी तो कुंडलिनी शक्ति आपकी ऊपर की ओर बढ़ना प्रारंभ हो जाएगी और आप देखेंगे कि आपका चेतना स्तर बहुत होगा। उसके उपरांत आता है नैतिक मूल्य। नैतिक जीवन सदाचार, सत्य, अहिंसा, करुणा जैसे गुणों को अपनाने से आंतरिक शक्ति मिलती है। सेवा भाव, दूसरों की सेवा करने में मन शुद्ध होता है, ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। व्यक्ति के जीवन में नैतिक मूल्यों की बहुत आवश्यकता है। जो जो आप जीवन के अंदर अपनाते हैं, किसी की साथ में दया भाव रखते हैं, किसी की मदद करते हैं, सहायता करते हैं, तो आपका नैतिक मूल्य ऊपर की ओर उठना प्रारंभ हो जाता है। कहा कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। इंसान की नाजायज कमाई का लाभ कोई भी उठा सकता है, लेकिन उसके कर्मों का फल उसे स्वयं ही भुगतना पड़ता है। एक सफल व्यक्ति बनने की कोशिश मत करो, बल्कि मूल्यों पर चलने के आधार को अपनाओ। जो जो आप अपने जीवन के सत्य जीवन में और ज्ञान नैतिक मूल्यों के साथ जीते हैं तो आपका चेतना स्तर हमेशा प्रबल रहता है और आप हमेशा सुखी व खुश रहते हैं, क्योंकि आपके जीवन के अंदर दया धर्म का भाव है। किसी भी मुश्किल घड़ी में सामना करने के लिए हमारे अंदर हिम्मत, धैर्य, लगन बहुत ज़रूरी है। जो जो आप धैर्य और लगन के साथ में इस आध्यात्मिक मार्ग के साथ में चलते हैं, धैर्य समय कुंडलिनी जागरण के लिए धीमी और धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। जैसे धैर्य रखेंगे, लगातार अभ्यास करेंगे, सकारात्मक दृष्टिकोण बनेगा। सकारात्मक दृष्टिकोण आपके धैर्य और लगन को प्रबल करता है, मदद करता है। कुंडलिनी जागरण के दौरान आपको शारीरिक संवेदनाएं जैसे ठंडक, कंपन, भावनात्मक उतार चढ़ाव, मानसिक स्पर्शता, आध्यात्मिक अनुभव, कुछ और जबरदस्त कुंडलिनी जागरण आपके जीवन के अंदर परिवर्तन करती चली जाती है, क्योंकि डरना नहीं है। अगर आप कुछ भी अजीब अनुभव करते हैं तो डरना नहीं है, क्योंकि मूलाधार चक्र से ऊर्जा
ऊपर की ओर उठना प्रारंभ कर देती है और आपके शरीर के अंदर अजीबोगरीब रहस्य होते हैं। अपने आप हाथों की मुद्राएं बनना शुरू हो जाता है और आपकी गर्दन आगे पीछे अपने आप झुकने लगती है। रीढ़ की हड्डी